अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली अब्बास है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। लम्हा ब लम्हा बदलती मुल्की सूरत हाल और इत्तेहादियों का हुकूमत को छोड़कर जाना और तमाम सियासी पार्टियों का एक दूसरे के साथ जो 30 साल से एक दूसरे को गालियां दे रहे थे और करप्ट कह रहे थे, वो एक कैसे, क्यों और कब, किस लिए हुए, रजीम चेंज क्या है और इमरान खान साहब ने अपने जलसे में एक मरासला लहराया था, उसके मंदरजात क्या हैं और इन तीनों का बैरूनी साजिश के साथ क्या ताल्लुक़ है, मैं आपको इस वीडियो में आज वो बताऊँगा। मैं सबसे पहले एक कौम को, वीडियो शुरू करने से पहले कौम को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि ये आप लोग अपनी आंखों से तासुब की पट्टी उतार के किसी जमात का भी, अगर आप किसी जमात से भी ताल्लुक़ है, इसको छोड़ दें। बाहसियत एक पाकिस्तानी, एक मुसलमत उम्मा होने के नाते आप इसको सुने और सोचें और ज़रूर देखें कि ये पाकिस्तानी कौम का तकदीर बदलने का वक़्त आया है या नहीं आया। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक दफ़ा असम्बली में कहा था कि मियाँ साहब आप फ़िक्र ना करें, ये कौम है ये बहुत जल्दी भूल जाती है। और इमरान खान साहब ने उसके जवाब में कहा था कि ये क्या तुम्हारे बाप का पैसा है और हम इसको भूलने नहीं देंगे। तो मैं आपको सबसे पहले याद दहानी के लिए कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाऊंगा, फिर हम उससे आगे बात करेंगे। अब अगर हमने मियाँ को छोड़ दिया तो शायद अल्लाह भी हमें माफ न करे, इसलिए कि ये कौमी चोर है, ये हारियों का चोर है और हम ऐसे दरिंदे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सरदारी साहब, ये 6 करोड़ डॉलर आप कहां से लेके आए हैं? हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक ये 6 करोड़ डॉलर पाकिस्तान वापस नहीं आते। शहबाज शरीफ साहब जो है वो पंजाब का कातिल आला है, उसने मॉडल टाउन का केस में जवाब देना है, उसने मुल्तान मेट्रो करप्शन केस में जवाब देना है, उसने आशियाना स्कीम करप्शन केस का जवाब देना है। ये करप्शन का हम हिसाब करेंगे तो बेटा अपना तो हिसाब पहले कर लो। तुम किस करप्शन की बात करते हो? अगर एक करप्शन का बेटा सामने केस आ गया तो आप तो फिर वालिद साहब के साथ वहीं लंदन अमेरिका में रहेंगे। बिल्कुल आपने हमेशा हमारे पीठ में छुरा घोंपा है, इस दफा हम आपके बहलावे में नहीं आएंगे, ना हम आपके साथ जाएंगे। स्विट्जरलैंड के अंदर किसका पैसा है? कितना पैसा है? 600 करोड़ रुपया। अगर यहाँ इस जलसे में तकसीम किया जाए तो हर बंदे के पास 10-10 लाख रुपए आएगा, हर बंदे के पास। सब मिलकर तख्ते रायवन की आमरीत को गिराएंगे। अगर हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना, कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम जवाब देंगे। आप कोशिश कर रहे हैं कि एनआरओ मिले आपको, हम मगर इस दफा एनआरओ किसी ने देने की कोशिश की तो हम उस एनआरओ को रद्द भी करेंगे और हम रोकेंगे भी। इस कौम का पैसा था, उस कौम के खून पसीने की कमाई थी, उसने सरे में माल खरीद लिया। ये लुटेरा पाकिस्तान की दौलत को लूट कर सरे में माल खरीद लिया है। मेरा नाम भी नवाज शरीफ नहीं, उसने उसको निलाम करके उसकी तमाम दौलत को मैं कौन सी कदमों में निकाला। मियां साहब, आपने तो कश्मीर और कश्मीरियों के लिए एक टक्के का काम नहीं किया, तो फिर मैं आपको मोदी का यार ना कहूं तो क्या कहूं? पैसे हमारे हवाले कर दो, वगरना तुम्हें और तुम्हारे लुटेरे साथियों को इसी चौक के ऊपर। अभी आपने ये जो क्लिप मुलाहिदा फरमाया, इसके अंदर आपने देखा होगा किस तरह पिछले 30 साल से ये कौम को और मुल्क को बेवकूफ़ बना रहे थे और आपस में एक दूसरे को करप्ट और गालियां निकाल कर, बारियां लगाकर मुल्क को लूट रहे थे। तो मैं अब आपको उस बात पर आता हूं कि जो इमरान खान साहब ने मरासला दिखाया था, अभी थोड़ी देर पहले असद उमर साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है और उसके अंदर उन्होंने इसके मदरजात बताए हैं। बहरहाल के वो सारा लेटर उन्होंने हमें डिस्क्लोज़ नहीं किया। उसकी रीज़न ये है कि आपको पता है इसके अंदर कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि जो हुकूमती राज होते हैं और ये हर एक के साथ शेयर नहीं किए जा सकते हैं, हसास मालूमात होती है, लेकिन फिर भी जो बात ज़रूरी थी वो उन्होंने बताई और वो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका ताल्लुक डायरेक्ट इमरान खान साहब से, तहरीक अदम इत्तेमाद से और टाइमिंग पर है। तो उसके अंदर सबसे पहले बात जो बताई अपना असद उमर साहब ने, कि जो उन्होंने खुद पढ़ा था, उन्होंने कहा कि सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी टाइमिंग है क्योंकि तहरीक अदम इत्तेमाद आने से एक या कुछ दिन पहले ये मरासला भेज दिया गया था इमरान खान साहब को। नंबर दो बात इसके अंदर ये बताई गई कि इसके अंदर बराह रास्त तहरीक अदम इत्तेमाद का जिक्र किया गया है क्योंकि अभी तहरीक अदम इत्तेमाद आई नहीं थी और अगर इस मरासले में तहरीक अदम इत्तेमाद का जिक्र किया गया है तो फिर इसके अंदर लाजमन बैरूनी साजिश जो है वो नज़र आ रही है। नंबर 3, इसके अंदर बड़ा वाजिया लिखा गया है 2 टोक अल्फाज में कि अगर किसी तरह ये तहरीक अदम इत्तेमाद नाकाम हो गई और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म रह गए तो इसके जो है नताइज बड़े खौफनाक आ सकते हैं। तो ये एक डायरेक्ट वो धमकी थी जो इमरान खान साहब ने अपने जलसे में भी कहा कि उनको धमकी दी गई है कि अगर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म रह गए तो इसके बड़े ख़तरनाक नताइज आ सकते हैं। अब दूसरी बात ये, इमरान खान साहब ने उस टाइम आला जो क़यादत है आपकी, सिविल आला तरीन सिविल मिलिट्री क़यादत के साथ ये चीज़ें शेयर कर ली हैं। अब ऐसा हुआ कि क्योंकि जब इमरान खान साहब ने ये बात की तो ये पूरे मुल्क के अंदर एक बेचैनी सी कैफियत फैल गई। अब इमरान खान साहब ने एक फ़ैसला ये किया है कि इसको हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है सुप्रीम कोर्ट के, उनके साथ भी ये जो मरासला है इसको हम दिखा सकते हैं
ताकि क्योंकि वो आला शख्सियत है, पूरी अपना मुल्क को उन पर ट्रस्ट है, तो ताकि वो बता सके कि इसके बीच में बैरूनी हाथ मुलव्वस है। और इसके अंदर डायरेक्ट जो है इमरान खान साहब का जिक्र भी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी असद उमर साहब ने ये बताया कि इंग्लैंड में बैठे नवाज शरीफ साहब किस किस लोगों को मिल रहे थे और वो कौन लोग थे जो हमारे मुल्क के हक़ में बेहतर नहीं हैं। तो जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म साहब बेहतर समझेंगे तो वो नाम भी बता देंगे। अब मैं आपको आता हूँ रजीम चेंज के ऊपर। रजीम चेंज क्या है, आप ये आजकल बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे। ये अमेरिकन एक पॉलिसी है रजीम चेंज। इसको मैं आम लोगों को समझाने के लिए एक आम अल्फाज में समझाता हूँ कि अगर किसी इलाके के अंदर कोई बंदा बहुत ज़्यादा करप्ट कारोबार कर रहा हो या कोई ऐसे मामला कर रहा हो जो गैर कानूनी हो, और वहाँ का SHO कोई नेक बंदा आ जाए या शरीफ आ जाए जो रिश्वत ना लेता हो, तो उसके सारे कारोबार या उसके मामला ठप होना शुरू हो जाएंगे। तो उसके पास बड़ी आसान ऑप्शन ये होती है कि वो उस टाइम उस SHO को तब्दील करा देता है। उसके लिए उसको जितने मर्जी पैसे लगाने पड़े वो पैसे लगाता है, अपनी वाकफियत लगाता है या लोगों को ख़रीद के वो चेंज करा देता है, और वो एक ऐसा करप्ट SHO या एक ऐसा करप्ट थानेदार लेके आता है जो उसके जितने मामलात हैं वो उसकी मर्जी के मामलात पे उसको माने, उसकी बात माने और उसको बड़ी आसानी से वो कारोबार करने दिया जा सके। तो अमेरिका की एक पॉलिसी थी जिस पॉलिसी के अंदर उसने पूरी दुनिया में ऐसा किया कि जब उसको लगता है कि कोई मुल्क का सरबराह उसकी पॉलिसीज को नहीं मान रहा, तो वो इतना ज़्यादा पैसा उस मुल्क के मीडिया को, उस मुल्क के करप्ट सियासतदानों को और उस मुल्क के ऐसे इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को दे देता है जो रजीम यानी कि उस वज़ीर आज़म या उस सदर को चेंज कर देते हैं, और वो फिर अपनी मर्जी का एक ऐसा बंदा ऊपर ला के लगाते हैं कि जो फिर सिर्फ उनके इंटरेस्ट की जो पॉलिसीज होती हैं उसका दिफा करता है। अब आप देखें कि नवाज शरीफ साहब हैं, वो इनके लिए नवाज शरीफ या PMLN इस टाइम बहुत ज़्यादा अमेरिकन के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान से बाहर हैं, उनकी औलाद के कारोबार बाहर हैं, और वो जिस तरह मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बाहर लेके गए हैं कि अगर वो इन पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ कोई बात करेंगे तो उनको पता है कि अपना ये जो कुव्वतें हैं ये उनका कारोबार और उनकी फैमिली, उनका बिजनेस को तबाह कर देगी। इसी तरह जरदारी साहब हैं, उन्होंने सरे महल बनाया और उनकी भी करप्शन के किस्से आम हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि वो रजीम चेंज करें। उसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा फेंक दिया, और जो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आपको नज़र भी आ जाएगा। अब इसके अंदर तीसरी मेन चीज़ क्या थी कि एक ख़त के मदरजात आपने सुन लिए जिसके अंदर बैरूनी साजिश का और इमरान खान साहब का जिक्र था। नंबर 2 रजीम चेंज, और नंबर 3 ये तमाम सियासतदान जो एक दूसरे को गालियां निकाल रहे थे वो आज एक क्यों हो गए। इसका बड़ा आप एक बात नोट करें कि किसी उस लेटर के अंदर अगर तो गद्दारी शो हो जाती है तो फिर हम आपके साथ खड़े होंगे। एक्चुअली असल में किसी का मकसद भी इस टाइम जो है मुल्क का नहीं है, सब अपने अपने मफादात को देख रहे हैं। वो बेशक पंजाब में हो, बेशक सिंध में हो, बेशक पूरे पाकिस्तान में हो। यहाँ पर एक सीटों की बंदरबांट चल पड़ी हुई है। कभी वो शिपिंग की कोई मिनिस्ट्री मांग लेते हैं, कभी गवर्नरशिप मांग लेते हैं, कोई वज़ीर आला मांग रहा है, लेकिन इस टाइम कोई भी मुल्की मफाद की बात नहीं कर रहा। हर बंदा एक बात ही करता है, हर बंदा सिर्फ ये कह रहा है कि हमें इस बंदरबांट में, इस भाग दौड़ में हमें कोई पैसा मिल जाए, जो कि आपने मुनारफ अराकीन को देख लिया, हमें कोई पावर पोजीशन मिल जाए। तो वो पावर पोजीशन के लिए पार्टी साथ छोड़ रही हैं, और ये जो एक दूसरे का पेट फाड़ने की बात करते थे, जो एक दूसरे को करप्ट समझते थे, ये MQM जो अपना पीपल्स पार्टी को बुरा भला और पीपल्स पार्टी इनको कहती थी बुरा भला, ये सारे आज एक हो गए हैं मुल्की मफाद के लिए नहीं, सिर्फ अपनी ज़ाती मफाद के लिए, अपनी करप्शन बचाने के लिए। और ये कहीं ना कहीं बैरूनी कुव्वतों का आलाकार बन के गद्दारी के मुर्तकब हो के इस पूरे पाकिस्तान के अंदर जो एक गैरतमंद कौम इमरान खान बनाना चाह रहा था, जो इमरान खान आज़ाद खारजा पॉलिसी लेके आ रहा था और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के ऊपर इस्लामोफोब, ये सारी सियासी पार्टियां जो हैं ये एक हो गई हैं, एक तरफ हो गई हैं, और एक ईमानदार लीडर एक तरफ हो गया है। ये बैरूनी कुव्वतों की शुरू से साजिश रही है। अगर इन तमाम सियासी पार्टियों को, वोटर्स को, इन पार्लियामेंटेरियंस को एक दफ़ा सोचना चाहिए कि ये 12, 14, 16 महीने की हुकूमत की बात नहीं, पहली दफ़ा पूरा मुल्क जो है वो पूरी दुनिया के अंदर, हम आलम इस्लाम के अंदर एक पोजीशन में आ रहे हैं कि इमरान खान साहब लीड करें। तो सब ने मर के अल्लाह को जवाब देना है। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सारे दोस्त इसको तासुब की पट्टी उतार के देखें और इमरान खान साहब का साथ दें। बहुत शुक्रिया।